प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। ये संख्या दे रखी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एचसीएफ और एलसीएम ही हमें सिंपल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करे थे। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में कहा है 12, 15 और 21। सबसे पहले हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इन तीनों को हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले 12 का देखिए, 2 से काटिए, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ठीक हो गया। 15 का देखते हैं, 3 से काटिए, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। इसी तरह से 21 का देखिए, 21 को क्या कटेंगे, 3 से काटिए, 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब देखिए बच्चों, 12 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुना 2 गुना 3। 15 के जो आए हैं वो आए हैं 3 गुना 5, और 21 के जो आए हैं वो आए हैं 3 गुना 7। अब क्या निकालना है सबसे पहले हमें? सबसे पहले हम निकाल लेंगे इसमें HCF। और मैंने आपको बताया था HCF वो संख्या होती है जो संख्या सब में कॉमन आती है, चाहे वो 2 संख्या दे रखी हो, चाहे वो 3 संख्या दे रखी हो। यहाँ पर हमारी 3 संख्या दे रखी थी, तो हम तीनों में देखेंगे। देखिए यहाँ पर तीनों में हमारा 3 दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, तो HCF तो हो गया हमारा 3। अब निकालना है हमें LCM। LCM मीन्स जो हमें कॉमन है वो तो लिखना ही है, तो कॉमन क्या था? 3, यानी ये तो लिख दिया। इसके बाद जो संख्या बच जाती है वो भी लिखी जाएगी। कौन कौन सी बच गई? ऊपर तो बच गई ये 2 गुना 2, नीचे कौन सी बच गई? एक तो बच गई 5, और यहाँ नीचे बच गई, एक बच गई 7। और जब इसकी आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 12, 5 60, और 60 के जब हम 7 में गुणा करेंगे तो ये जाता है हमारा 420। तो ठीक है बच्चों, HCF आ गया 3, LCM आ जाता है इसका 420। सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड पार्ट भी दे रखा था 17, 23 और 29। 3 संख्या दे रखी थी और इन तीनों का हमें HCF और LCM निकालना था। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले 17 के टुकड़े करिए। 17 के टुकड़े कैसे करेंगे? 17 किसी में आता है? नहीं आता, तो 17 एकम 17, एक ही आ गया। इसी तरह 23 के टुकड़े करेंगे। 23 किसी टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये भी एक ही आ गया। 29 किसी टेबल में आता है? ये भी नहीं आता, तो 29 का भी एक ही आ गया। ठीक है बच्चों, अब 17 का कितने टुकड़े आए? 17 के आए हमारा 17 गुना 1। 23 के कौन कौन से आ गए? 23 गुना 1। और 29 के कौन कौन से आ गए? 29 गुना 1। अब क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है HCF। HCF मीन जो संख्या कॉमन है। क्या इन संख्या में कोई कॉमन आए? देखिए वैसे कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन एक संख्या हमारी सब में कॉमन आ रही है, तो HCF तो हो जाता है हमारा 1। और LCM यानी जो कॉमन है 1 वो तो है ही, बाकी जो संख्या बच जाती है कौन कौन सी? 17 गुना 23 और गुना 29। और जब हम इनकी आपस में गुणा करेंगे, जो तीनों की आपस में गुणा करेंगे, तो हो जाता है हमारा 11,339। ये हमारा LCM इसका आ जाता है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कहा गया इसका 8, 9 और 25। इसका हमें HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले 8 के टुकड़े करिए। 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। उसके बाद 9 के करिए, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। उसके बाद 25 के करिए, 25 के टुकड़े करेंगे 5 से, 5 बजे 25 और 5 एकम 5। यानी 8 के टुकड़े जो आए हैं वो आए हैं हमारे 2 गुना 2 गुना 2। 9 के टुकड़े आए हैं हमारे 3 गुना 3। 25 के टुकड़े आए हैं हमारे 5 गुना 5। ठीक है बच्चों, अब क्या निकाल लेंगे? सबसे पहले HCF। अब HCF मैंने बताया था जो संख्या कॉमन हो। देखिए इस संख्या में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में आ रही हो, लेकिन एक संख्या ऐसी होती है जो हमारी तीनों में आ रही है। ठीक है, देखिए तीनों में लास्ट में एक आ रहा है, तो यहाँ पर HCF तो हो जाता है हमारा 1। अब लिखते हैं LCM। LCM कॉमन जो आ रहा है उसको तो लिखा जाएगा, और जो संख्या बच जाती है वो भी लिखी जाएगी। ऊपर बच गई 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ कौन सी बची? 3 गुना 3 और 5 गुना
5। जब हम सबकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1 दूनी 2, दूनी 4, दूनी 8 या 24 या 72, 72 और 5 हो जाए 25। जब 25 की 72 में गुणा करेंगे तो ये जाता है हमारा 1800। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो जाता है, प्रश्नावली 1.1 का। इसमें केवल हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद उत्तर की जांच भी करनी थी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना था। तो इसको आज आप पूरा करिए।